दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो राजकोट में वो टीआरपी गेम जोन में लगी आग और वो जो बताया जा रहा है, सरकारी आंकड़ा 27 लोगों का आ रहा है कि उनकी जो जान चली गई, बच्चे समेत बड़े लोग सबकी। उस अग्निकांड, जिसको हम तो हत्याकांड ही कहना चाहेंगे क्योंकि वो एक तरह से हत्या ही हुई थी, जो लापरवाही बरती गई, जो बेदरकारी दिखाई गई, वो कुछ उस हद तक की थी कि इसमें हर एक जगह पे आपको भ्रष्टाचार की बू आती है। उसमें एक उस पूरे टीआरपी गेम जोन के मामले में आपको हर जगह पे कोई बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन हो, उसकी बू आती है। और सब ने जो है मिलजुल कर आंख बंद करके इस घटना को होने दिया, ये साफ लग रहा है। इसमें जो अपडेट है मैं आपको देना चाहता हूँ। तो अपडेट में ये है, जो मेरे सामने मैंने अपडेट खोल के रखे हैं, मैं आपको दिखाऊं। अब पता ये चल रहा है कि जो एसआईटी बनाई गई है इस पूरे मामले में जांच करने के लिए, एसआईटी बनी है। तो एसआईटी जो है उसने अब ये तय किया है, या तो ये बताया जा रहा है कि राजकोट में जितने पिछले 4 साल में जितने भी कलेक्टर आए या तो पुलिस कमिश्नर आए, उन सब के खिलाफ जांच शुरू होगी और वो आज से ही शुरू होगी। उन अफसरों में मैं आपको कुछ नाम बता दूं। अरुण महेश बाबू है, जो कि राजकोट कलेक्टर, जो कि पहले कलेक्टर रह चुके हैं, और वो वही है जिसकी मौजूदगी में बताया जा रहा है कि शायद ये गेम जोन जो है उसको परमिशन मिली थी और ये फिर ये फला फूला था। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी। उस समय के जो वरिष्ठ बड़े जितने भी अफसर थे राजकोट के, वो सब उस गेम जोन में मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे। उनमें से वो भी एक थे। उसके बाद प्रभव जोशी भी रहे, जो राजकोट कलेक्टर रहे। फिर उदित अग्रवाल, जो राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर रहे। अमित अरोरा, जो कि राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर रहे, पिछले 4 सालों की बात कर रहा हूं। आनंद पटेल, जो कि अभी अभी ये जब कांड हुआ तब वो राजकोट के म्युनिसिपल कमिश्नर थे। मनोज अग्रवाल, जो पहले राजकोट के पुलिस कमिश्नर रह चुके इसी 4 साल के दौरान। खुर्शीद अहमद, जो कि इंचार्ज पुलिस कमिश्नर रहे थे मनोज अग्रवाल के जाने के बाद। और उसके बाद फिर राजू भार्गव आए थे। वो राजू भार्गव अब तक पुलिस कमिश्नर थे। तो ये सब के खिलाफ जो है वो जांच की जाएगी, ये बताया। और दूसरी बात ये पता चल रही है कि ये जो टीआरपी गेम जोन है वो पिछले 4 साल से लगातार फैल रहा था, फल रहा था, मतलब उसका विकास ही हो रहा था। और प्रशासन जो है वो तमाशा देख रहा था बैठे बैठे। और पहले जिस तरह से वो शुरू हुआ था, उसके बाद अब जबकि आग लगी और ये लोग 30-27 लोगों की जान चली गई, तब तक वो किस तरह से, किस कदर वो फूला फैला, उस जांच करना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी तरह की एनओसी के बगैर उसको जो हर तरह का लाइसेंस मिला, वो अपने आप में जो है एक बड़ी चिंता दर्शाने वाली बात है। अब जो एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट, प्राइमरी रिपोर्ट जो आई, वो मैं आपको बताऊं। उसमें यह है कि टीआरपी गेम जोन को फायर विभाग ने एनओसी मिली, फायर से मिली है कि नहीं मिली, उसके बगैर उसको परमिशन मिली। और राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किसी भी प्रकार का इसका चेक करना वो लाजमी नहीं समझा, वाजिब नहीं समझा, और वहां पे गुनाहित रूप से जो है लापरवाही दिखाई, ये बताया जा रहा है। वहां जो एक लोखंड की सीढ़ी लगी थी, वो कुछ बताया जा रहा है कि 5-6 फुट की ऊंचाई को पार करवाती थी। वो भी जो है, मतलब वो सब पूरा स्ट्रक्चर उस तरह का था जो किसी भी तरह से आपके क्राइटेरियाज में फिट ही नहीं बैठता है, अगर सरकारी कायदे कानून की बात करें तो। और आपको बता दें कि इसी जगह पे अब ये जो समर चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, उसके चलते वहां स्नो पार्क बनाने की भी तैयारियां हो रही थी, वो चल रहा था। ठीक है। और रास्ता सिर्फ एक था पूरे उस स्ट्रक्चर में अंदर घुसने के बाद, अगर आपको वापस बाहर निकलना है
तो रास्ता सिर्फ एक ही था और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, दूसरी बात बता दें कि एक सागठिया साहब हैं यहाँ पे, टीपीओ है ना, तो टीपीओ सागठिया जो है उनकी गिरफ्तारी की गई, उनको डिटेन कर दिया गया। और जैसे किया गया, पहले उनकी बदली की गई, लेकिन उसके बाद जो है वो डिटेंशन उनका कर दिया गया है। ये प्लानिंग ऑफिसर है, टाउन प्लानिंग ऑफिसर है एमडी सागठिया। वो कुछ लोग जो जिम्मेदार माने जाते हैं उसमें से एक आदमी ये है जो इस अवैध रूप से, इलीगल तरीके से जो ये चल रहा था, ये टीआरपी गेम जोन, उसको चलने देने के लिए कुछ लोग जो सरकारी अफसर जिम्मेदार है उसमें से एक है, ये टाउन प्लानिंग ऑफिसर है। और बताया जा रहा है कि इसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है ना, बहुत बड़ी संपत्ति ये सागठिया के पास है, ये बताया जा रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फार्म हाउस है, साथ में कुछ रिहायशी कुछ फ्लैट्स हैं, बंगलो है बहुत बड़ा। अब टाउन प्लानिंग का कितना पगार होता है कॉर्पोरेशन में? 70,000, 80,000, उससे ज्यादा होता नहीं है। ये भाई ये जो है सागठिया साहब, वो करोड़पति है। कैसे हुए करोड़पति? ठीक है, बताया भी जा रहा है कि इस टीआरपी गेम जोन को, क्योंकि इलीगल है, तो इसको गिरा देने की, इसको डिमोलिश करने की फाइनल नोटिस भी भेजी गई थी। 2023 के साल में राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग विभाग के द्वारा नियम जो है 260(1) के तहत एक नोटिस दी गई थी। पर उसके बाद 2023 के मई महीने में, मतलब एक साल पहले, जब ये नोटिस दी गई थी, तो फिर ये जो गेम जोन था, जब तोड़ने की नोटिस दी गई थी तो इसको तोड़ा क्यों नहीं गया? और फिर बाद में इसको रिवाइज रिन्यूअल के लिए एक फिर से एप्लीकेशन की गई पुलिस विभाग में, तो पुलिस विभाग ने इसको कैसे मंजूर कर दिया, जबकि आपने तोड़ने की नोटिस भेज दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, कौन सा खेल हुआ, कितने पैसे जो है ऐंठे गए, कितने पैसे खिलाए गए, ताकि फिर वो नोटिस देने के बाद भी इस गेम जोन को, जो अवैध रूप से खड़ा था, वो चलता रहा, फूलता रहा, फैलता रहा, और आखिरकार 27-30 लोगों की जान जो है वहां चली गई। तो ये जो है, इस पर भी अब उस पूछताछ होगी तो पता चलेगा। अब हमारे गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी साहब, वो कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजकोट भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े वहां के स्थानीय नेता हैं, वो जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है, वो साफ दिख रहा है कि वो नहीं चाह रहे हैं कि इसमें हकीकत जो है, सच्चाई खुल के बाहर आए। वो चाहते हैं कि इस पर मिट्टी डाल दी जाए, एसआईटी ज्यादा कुछ ऐसा काम ना करे, छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़े और जेल में डाल दे, ताकि लोगों का गुस्सा जो है वो शांत हो जाए। ये पूरी कोशिश की जा रही है, मैं आपको बता दूं। इसके बाद का जो मैं वीडियो बताऊंगा आपको, जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको वहां की कुछ बातें बताऊंगा, वहां के नेताओं की कुछ बातें बताऊंगा, वो क्या कर रहे हैं इस पूरे कांड को लेकर। ये आपको खबर जो मैंने बताई, वो आपको कैसी लगी, ये आप हमको जरूर से लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसको आप शेयर करें, हो सके इतना। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।